थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, सुनहरी रेत और खुरदरी सुंदरता का एक विशाल फैलाव है। यह उत्तर पश्चिमी भारत में फैला हुआ है, जो राजस्थान के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। यह शुष्क क्षेत्र सिर्फ एक बंजर भूमि नहीं है, बल्कि एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है, जो जीवन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भरपूर है। थार सदियों से विभिन्न समुदायों का घर रहा है, जिसने उनकी जीवन शैली और परंपराओं को आकार दिया है। रेगिस्तान का परिदृश्य लुढ़कते रेत के टीलों, चट्टानी आउटक्रॉप्स और विरल वनस्पति की विशेषता है। ये विशेषताएं एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला पैनोरमा बनाती हैं, जिसने यात्रियों और शोधकर्ताओं रिसर्चर्स को समान रूप से मोहित किया है। अपने चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद थार रेगिस्तान भारत की पारिस्थितिकी, इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है और देश के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। रेगिस्तान खनिजों, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का भी स्रोत है, जो देश के संसाधनों में योगदान देता है। थार रेगिस्तान सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, यह राजस्थान की पहचान का एक अभिन्न अंग है। थार रेगिस्तान लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एक प्रभावशाली क्षेत्र है। यह दुनिया के सबसे बड़े उपोष्णकटिबंधीय डेजर्टों, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में से एक है, जो भारत में राजस्थान से लेकर पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों तक फैला हुआ है। भारत में थार राजस्थान के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 60% हिस्सा घेरे हुए है, जो इसे राज्य के भूगोल और पहचान का एक अभिन्न अंग बनाता है। रेगिस्तान की सीमाएं सख्ती से परिभाषित नहीं हैं, क्योंकि वे धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाती है। उत्तर पश्चिम में थार पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान में विलीन हो जाता है। उत्तर और उत्तर पूर्व में यह अरावली पर्वतमाला से घिरा है, जो रेगिस्तान की सीमा को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दक्षिणी सीमा कच्छ के रण के नमक दलदल से चिह्नित है, जबकि पूर्वी किनारा हरियाणा और पंजाब के अधिक उपजाऊ मैदानों में परिवर्तित हो जाता है। रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में विशाल रेत के टीले हैं, जो 150 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ये टीले लगातार हवा द्वारा आकार और पूर्ण आकार लेते हैं, एक निरंतर बदलती स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत थार के पूर्वी क्षेत्रों में चट्टानी मैदानों और निचली पहाड़ियों सहित अधिक स्थिर भू आकृतियां हैं। थार की विशाल प्रकृति का क्षेत्र की जलवायु, जल संसाधनों और मानवीय गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। थार रेगिस्तान में शुष्क से अर्ध शुष्क जलवायु की विशेषता है, जिसमें मौसमों के बीच अत्यधिक तापमान भिन्नता होती है। थार में गर्मियां तीव्रता से गर्म होती हैं। दिन का तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। चिलचिलाती गर्मी वनस्पतियों और जीवों दोनों के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण बनाती है, जिससे जीवित रहने के लिए अद्वितीय अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इन महीनों के दौरान लू के रूप में जानी जाने वाली गर्म हवाएं रेगिस्तान में चलती हैं, जिससे कठोर परिस्थितियां और बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत थार में सर्दियां आश्चर्यजनक रूप से ठंडी हो सकती हैं। रात का तापमान जमने से नीचे जा सकता है, खासकर दिसंबर और जनवरी के महीनों में। दिन और रात के बीच तापमान का यह नाटकीय उतार चढ़ाव डिजर्टी जलवायु की पहचान है। थार रेगिस्तान में वर्षा दुर्लभ और अनिश्चित होती है। अधिकांश क्षेत्रों में 250 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। मानसून का मौसम आमतौर पर जुलाई से सितंबर तक प्यासी भूमि को कुछ राहत देता है। हालांकि वर्षा अक्सर स्थानीय होती है और साल दर साल बहुत भिन्न हो सकती है। वर्षा की यह अप्रत्याशितता का क्षेत्र के कृषि और जल संसाधनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कठोर जलवायु के बावजूद थार के लोग न केवल जीवित रहे, बल्कि फले फूले एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का निर्माण किया, जो उनके पर्यावरण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। थार रेगिस्तान अपनी कठोर जलवायु के बावजूद पौधों के जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है। थार के सबसे प्रतिष्ठित पौधों में से एक खेजड़ी का पेड़ है, जिसे प्रोसोपिस सिनेरारिया भी कहा जाता है। यह कठोर वृक्ष स्थानीय समुदायों द्वारा इसके कई उपयोगों के लिए पूजनीय है। इसकी फलियों का उपयोग चारे के रूप में, इसकी लकड़ी का ईंधन के लिए
और इसकी पत्तियों का उपयोग दवा के लिए किया जाता है। खेजड़ी की गहरी जड़ प्रणाली इसे भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंचने की अनुमति देती है, जो इसे डिजर्टी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। थार में पाई जाने वाली एक और उल्लेखनीय पौधों की प्रजाति रोहिडा या टेकोमेला उंडुलाटा है, जिसे डेजर्ट टीक भी कहा जाता है। इस पेड़ को इसकी लकड़ी और औषधीय गुणों के लिए महत्व दिया जाता है। थार विभिन्न प्रकार के बबूल का भी घर है, जैसे कि बबूल नीलोटिका, अकेशिया नीलोटिका, जिसे आमतौर पर बबूल के रूप में जाना जाता है, जो मिट्टी के कटाव को रोकने और वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेगिस्तान कई झाड़ियों और घासों से युक्त है, जो शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल हो गए हैं। सेवन घास या लास्यूरस सिंडिकस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लंबे समय तक सूखे से बच सकती है और पशुधन के लिए प्राथमिक खाद्य स्रोत के रूप में कार्य करती है। मौसमी परिवर्तन थार की वनस्पतियों में नाटकीय परिवर्तन लाते हैं। थोड़ी मानसूनी बारिश के बाद रेगिस्तान अल्पकालिक पौधों और जंगली फूलों के कालीन के साथ जीवन में आ जाता है। थार रेगिस्तान अपने चुनौतीपूर्ण वातावरण के बावजूद जानवरों के जीवन की एक विविध सरणी का समर्थन करता है। थार के सबसे प्रतिष्ठित जानवरों में से एक भारतीय जंगली गधा है, जिसे खुर भी कहा जाता है। ये कठोर घोड़े डिजर्टी वातावरण के अनुकूल होते हैं, जो बिना पानी के लंबे समय तक चलने में सक्षम होते हैं। वे रेगिस्तान के नमक के मैदानों और घास के मैदानों में घूमते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थार का एक और उल्लेखनीय निवासी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति है। ये बड़े शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी रेगिस्तान के खुले परिदृश्यों के अनुकूल होते हैं और देखने लायक होते हैं। थार विभिन्न प्रकार के गजेल का भी घर है, जिसमें चिंकारा या भारतीय गजेल शामिल है। ये सुंदर जानवर कम से कम पानी पर जीवित रहने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी नमी का अधिकांश भाग उन पौधों से प्राप्त करते हैं जिन्हें वे खाते हैं। रेगिस्तान के जीव बड़े स्तनधारियों और पक्षियों तक ही सीमित नहीं हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के सरीसृप भी शामिल हैं, जो शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल हैं। डेजर्ट मॉनिटर छिपकली लिजर्ड एक आम दृश्य है, जिसे अक्सर चट्टानी ढलानों पर धूप सेंकते हुए देखा जाता है। सॉ-स्केल्ड वाइपर और इंडियन कोबरा जैसे सांपों ने भी थार को अपना घर बना लिया है। अत्यधिक तापमान से निपटने के लिए रणनीति विकसित की है। थोड़े समय के मानसून के मौसम के दौरान रेगिस्तान में अस्थायी जल निकाय बनते हैं, जो राजहंस और पेलिकन जैसे प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करते हैं। थार रेगिस्तान न केवल एक भौगोलिक आश्चर्य है, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पालना भी है। कठोर वातावरण ने जीवन का एक अनूठा तरीका गढ़ा है। थार संस्कृति के खास पहलुओं में से एक है रंगीन पोशाक। कपड़ों के चमकीले रंग रेगिस्तानी परिदृश्य के विपरीत हैं। महिलाएं घाघरा, जटिल कढ़ाई वाले ब्लाउज और ओढ़नी पहनती हैं। पुरुष रंगीन पगड़ी पहनते हैं, जो फैशन और सुरक्षा दोनों है। थार की वास्तुकला इसकी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। जैसलमेर की हवेलियां जटिल नक्काशी और नाजुक जाली के काम का प्रदर्शन करती हैं। थार रेगिस्तान लोक नृत्यों की एक जीवंत परंपरा का घर है। ये नृत्य क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थार के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक घूमर है। इस सुंदर नृत्य में घूमने वाले आंदोलन शामिल हैं। थार क्षेत्र का एक और लोकप्रिय लोक नृत्य कालबेलिया है। यह नृत्य कालबेलिया जनजाति से जुड़ा है। चरी नृत्य थार रेगिस्तान का एक और अनोखा लोक नृत्य रूप है। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर बर्तन संतुलित करती हैं। थार रेगिस्तान अपनी सुनहरी रेत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ पर्यटकों के लिए बहुत सारे आकर्षण प्रदान करता है। सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक जैसलमेर शहर है, जिसे अक्सर इसके पीले बलुआ पत्थर की वास्तुकला के कारण स्वर्ण शहर कहा जाता है। जैसलमेर किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल राजपूताना वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह जीवंत किला अपनी जटिल नक्काशी और संकरी घुमावदार गलियों के साथ आगंतुकों को समय पर वापस ले जाता है। किले में कई खूबसूरत जैन मंदिर, हवेलियां या हवेली हैं और आसपास के डिजर्टी परिदृश्य के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। थार में एक और प्रमुख आकर्षण सैम रेत के टीले हैं, जो जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है।
ये प्राचीन रेत के टीले आगंतुकों को एक विशिष्ट डिजर्टी अनुभव प्रदान करते हैं। ऊंट सफारी यहाँ लोकप्रिय है, जिससे पर्यटक रेगिस्तान के लहरदार परिदृश्य का पता लगा सकते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, टीले सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ जीवंत हो उठते हैं, जो क्षेत्र की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हैं। थार रेगिस्तान प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि के अपने अनूठे मिश्रण के साथ दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक मनोरम स्थल बना हुआ है।